हो गया है पूरा इलाका खाली। आप सभी लोगों से इस प्रकार पंगा लिया आपके आसपास वालों ने कि अब पूरा इलाका सन्नाटा हो चुका है, यानी कि शांति पसर चुकी है और पूरी तरफ चाहो और पूरी तरफ आप लोगों के लिए कह सकते हैं ना कि एक ऐसी बात बोली जा रही है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। वो है कि इस इंसान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने ना कुछ लोगों की दम निकाल रखी है। कैसे आपने दम निकाल रखी है लोगों की, कैसे लोगों को आपसे पंगा लेना भारी पड़ रहा है, चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑर्किड स्टारों में। इसी के साथ ही आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए 99 रुपीज़ का जो ऑफ़र है पर्सनल रीडिंग का, वो अभी भी ओपन है। तो 99 में 2 क्वेश्चंस मैं अभी भी ओपन कर रही हूँ, तो इसे प्लीज़ आके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मेरे गिवन नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आप सभी लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप इस वक्त अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज़ में देखा जाए तो आप बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हैं लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशानी दी है, बहुत ज़्यादा तरसाया है, तड़पाया है और पूरी तरीके से आपके जीवन में एक कह सकते हैं ना कोहराम मचा के रखा है। इसी तरीके से आपने अपने जीवन को उन लोगों से पूरी तरीके से अलग कर लिया है और आपके जीवन में पूरी तरीके से एक ऐसी ऊर्जा जा चुकी है जहाँ पर आप अपने आप में बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली आपके जो दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं आपसे भिड़ने की कोशिश किए होंगे, लेकिन वो इस वक्त आपसे ना आपके डेवलपमेंट फेज़ में जी रहे हैं, यानी कि आप अपने डेवलपमेंट फेज़ में जी रहे हैं तो वो भी आपके डेवलपमेंट फेज़ को चेज़ करना चाहते हैं, आपकी कॉपी करना चाहते हैं या आपके जैसे बनने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं और कुछ ना कुछ ये देख पा रहे हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको अपने जीवन में उन्नति हासिल हो रही है। यानी कि आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देने वाला है। अपने ऊपर ध्यान देने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तों पर भी पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं और उसी पूरी तरीके से फोकस में यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी गॉसिप हो रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का कोई प्रमोशन हो रहा हो, लोग आपकी अच्छाइयाँ कर रहे हो, बढ़ाइयाँ कर रहे हो, आपके रिश्ते पनप रहे हो, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हो और इसी बीच में यहाँ पर दिखाई ऐसा दे रहा है कि यहाँ पर आपको लेकर शायद बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है लोगों की। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे हार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे होते जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके चंगुल से बाहर निकल चुके हो, अब आप उनसे किसी भी तरीके का कोई वास्ता नहीं रखना चाहते और आपका जो खुद पर विश्वास है वो इस तरीके का बड़ा है जहाँ पर लोगों की गॉसिप्स भी अब आपको कोई फ़र्क नहीं दे रही है। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि आपको फ़र्क पड़वाने के लिए आपकी गॉसिपें करी जाती थी, आपको नीचा दिखाया जाता था या आपको कहीं ना कहीं ऐसे समझा जाता था कि आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर आप बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल परिपक्व है, लेकिन आप फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बुराइयाँ करते हैं, ये आपको नीचा दिखाते हैं, ये किसी न किसी तरीके से आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके दुश्मन पूरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो हौसले हैं, वो जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़िद्दें एक समय पर बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद्दों को पूरा किया करते थे, आपको नुकसान पहुंचाकर आज उनको ही पूरी तरीके से बैठा दिया है। प्रभु श्री कृष्ण ने उनको पूरी तरीके से उनकी हैसियत याद दिला दी है कि वो किस जगह को बिलोंग करते हैं और वो किस जगह पर हैं। वो आपकी बराबरी ना ही कभी कर सकते हैं और ना ही कभी कर पाएंगे। अगर बात करी जाए आपके दुश्मनों की तो वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही तीर जैसे धारी के शार्प इंसान हो चुके हैं। एक ऐसी नुकीली कटीली ज़बान आपकी हो चुकी है या फिर एक ऐसा कट थ्रोट बिहेवियर हो चुका है जहाँ पर आप ना बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से निकालते जा रहे हो, बस कट ऑफ करते जा रहे हो। अब ये चीज़ आपके जीवन में इस तरीके से छाई हुई है जहाँ पर आपने शायद लोगों को काफ़ी हद तक अपने मुंह से भी बोलकर मना किया होगा और कुछ लोग आपकी इसी कट थ्रोटनेस को देख पा रहे हैं जहाँ पर वो देख रहे हैं कि आपको सब कुछ इस वक्त क्लियर कट चाहिए, आपको कुछ भी लुचड़ पुचड़ नहीं चाहिए, आपको सब कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से आगे बढ़ सकें, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर आप
किसी ना किसी बात को लेकर दुखी रहे, किसी ना किसी बात से चिंतित रहे। और ये चीज़ें दिखा के ऐसी दी जा रही है आपके दुश्मनों को कि जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में गलत करने की वजह से उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कि वो अपने जीवन में इनसिक्योर हो चुके हैं, उनके जीवन में पैसे की जो ऊर्जा थी वो जा चुकी है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे शत्रुओं ने आपकी पैसों की ऊर्जा को भी अफेक्ट करने की कोशिश की है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपना सब कुछ अच्छा चाहते हैं, आप अपना भला चाहते हैं, इसलिए अब आप लोगों से कटने में गुरेज नहीं करते। और यही चीज़ें देखने पर समझ आ रहा है कि चीज़ों को आप पूरी तरीके से काट रहे हैं। अपने लिहाज से देखा जाए तो आप इस वक्त अपने आप को पूरी तरीके से ऐसा बना चुके हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि यही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी चाबी थी। वो पहले आपको इमोशनल करते थे और फिर आपसे इमोशनल करके आपको पूरी तरीके से लूट लेते थे। लेकिन आज आपके दुश्मनों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना ही इस व्यक्ति को इमोशनल किया जा सकता है, ना ही इसे इमोशनल फूल बनाया जा सकता है, ना ही इस व्यक्ति को पूरी तरीके से कैसे भी अपने भावावेश में लिया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें शायद आपके साथ में ही बन रही हैं, चीज़ें आपके साथ में बैठ रही हैं और ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जहाँ पर आप इस वक्त पूरी तरीके से अपने आप को उस ऊर्जा से बाहर निकाल के अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके दुश्मन इस वक्त आपको इस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इसी चीज़ को देखकर पूरी तरीके से जैसे कि लोगों के मन में एक ऐसी चीज़ फूट पड़ी है आपको लेकर, जहाँ पर वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही, कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा ही एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो कि शायद नादान है, ठीक है। वो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नादान हैं या बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपने आप को इस तरीके से मोल्ड कर लिया है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर आप सिर्फ अपने कार्य से मतलब रखते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप अपने रिश्तों को और अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से इक्वालिटी से बांटना चाहते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया, ठीक है। और अगर बात करी जाए आप लोगों की, तो इस वक्त शायद आपने पूरी तरीके से लोगों को अपने मन में एक तरीके की बात सोचने पर मजबूर कर दी है कि इस इंसान को अगर हमने किसी भी तरीके की चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो ये इंसान हमें भी पूरी तरीके से चोट पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि आपने अब किसी की कसम खा ली, आपने बजरंगबली की कसम खाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मान्यता मांगी होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप किसी की भी नहीं सुनेंगे। जो भी चीज़ आपको गलत लगेगी आप उसको तुरंत हटा देंगे, अपने जीवन से कट ऑफ कर देंगे, अपने जीवन को पूरी तरीके से साफ़ कर देंगे और उसका भी पूरी तरीके से श्रेय अब आपको आपकी अच्छाई से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों को पूरी तरीके से अपने जीवन से निकाल चुके हैं और रिसेंटली भी कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में, आपने कुछ लोगों को बिल्कुल हटा दिया है। आप अब उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और अपनी पुरानी मिस्टेक्स से आगे बढ़कर निकलकर कुछ सोचना चाहते हैं अपने लिए और अपने अपनों के लिए। आपके दुश्मन इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि आप पूरी तरीके से अब आप अपने लिए ही सोच रहे हैं और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, क्योंकि पहले तो वो शायद गलत भी करते थे। ये हो सकता है कुछ आपके गलत लोग हो सकते हैं आपके आसपास में, ये गलत लोग किसी तरीके के दोस्त भी हो सकते हैं, ये गलत लोग किसी तरीके के आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग ना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपने इन लोगों को अपने सिर पे चढ़ा रखा था। हो सकता है इन लोगों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता हो आपकी हर एक चीज़ में, लेकिन अब ऐसा हो चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये लोग बहुत परेशान हैं कि अब आप इनके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे। अब आप इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहते हैं और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मग्न हो जाए, ना कि इनके बारे में सोचते रहे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करेगा लेकिन वापस लौट के नहीं जाएगा, चाहे आपकी कोई एक्स पार्टनर हो या चाहे आपके जीवन में किसी भी तरीके से आपके जीवन को एक ऐसे दौराहे पर छोड़ के जाने वाले लोग हो जो आपके सबसे मुश्किल के दिन थे, तो उनको किसी ना किसी तरीके से अपने जीवन से निकालने के लिए आपने परिश्रम तो किया ही होगा। लेकिन इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन इरिटेट इस बात से हो रहे हैं कि आप उनके लिए किसी भी तरीके का कोई स्टैंड नहीं ले रहे। और यहाँ पर स्टैंड ना लेने की बात यहाँ ऐसी दिखाई देती है कि अब आप उनको और नहीं झेलना चाहते, अब आप उनके जीवन में किसी ना किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं देना चाहते, उनकी गलतियों को ढकना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर आप दिमाग से सोच रहे हैं। कोई शायद आपको इस्तेमाल कर रहा था केवल अपने फ़ायदे के लिए, केवल अपने नुकसान को ढकने के लिए और किसी ना किसी तरीके से खुद को बचाने के लिए। ये सभी चीज़ें जैसे इकट्ठी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में
आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से आप मग्न हो चुके हैं और अब आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे व्यक्ति को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं या करवाने देना चाहते हैं जो कि अब आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन ना कर पाए। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो भाग्य है वो पलटता हुआ आपके दुश्मनों को दिखाई दे रहा है और आपके जो दुश्मन है वो पूरी तरीके से इसी चीज़ से परेशान है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान का अगर भाग्य पलट गया तो हमारे जीवन में हमारे लिए कोई खुशी का कोई एक पैमाना नहीं बचेगा, या आप कह लीजिए कि आपके लिए इनके लिए खुशी का कोई साधन नहीं बचेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको परेशान करते थे पूरी की पूरी तरीके से आपके बीच में घुस के। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपके ये हो सकता है कि ये लोग आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे लोग हो सकते हैं, जैसे कि कोई हो सकता है इनमें से कोई आपका पड़ोसी हो, क्योंकि जैसे मैं अपने थंबनेल में यूज़ करने वाली हूँ, जैसे थंबनेल में यूज़ किया हुआ है इलाका, तो अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आपके आसपास के इलाके के कुछ लोग ऐसे हो जो आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। इनमें से कुछ लोग आपके मुझे घर वाले भी लग रहे हैं, जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके का कोई गैंग लग रहा है, ग्रुप लग रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को तो आपके भाग्य के बारे में पता है कि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है और वो आपको मिलके ही रहेगा, और वो सब चीज़ें छीनने के लिए शायद आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाई गई आपके ऊपर, या आपके लिए ऐसी चीज़ें करवाई गई जो कि शायद आपको ना पूरी तरीके से पता भी नहीं था कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपके लिए हो रही हैं, बेसिकली आपको नीचा दिखाने के लिए हो रही है। और आपके साथ में इतना गलत करने के बावजूद भी कोई अपनी चढ़ इस तरीके से बना सकता है, ये बात सोच के भी हाथ और पाँव काँप उठते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब लोगों को पता है कि अब आप हील हो चुके हैं, अब आपने अपने दिल से लोगों को हटा दिया है और चीज़ें अपने जीवन में पूरी तरीके से ठीक कर ली हैं। और ऐसी चीज़ों को देखकर शायद कुछ लोगों के अंदर मन से ना ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपके लिए आपके साथ में, जैसे कि आपने जब उनके लिए स्टैंड लेना छोड़ा तो आपने ना उनको किसी भी तरीके से कोई मौका ही नहीं दिया, आपने उनकी साइड से अपना हाथ हटा लिया। और अब इन लोगों को, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके साथ में गलत करके पछता रहे हैं, और वही चीज़ इनके दिमाग में बार बार घूमी जा रही है गिल्ट के तौर पे कि हमने ऐसा क्यों किया आखिरकार, जो कि इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ। हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, हमें इस तरीके से किसी को परेशान नहीं करवाना चाहिए था। और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपनी ही जो सफरिंग है वो बढ़ा ली है, उन्होंने अपनी ही जो कहते हैं ना, उन्होंने अपनी ही परेशानियों को निमंत्रण दे दिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को नहीं समझा कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को अब समझ चुके हैं। ठीक है, अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको रोकने के लिए शायद बहुत सारे साधन ऐसे क्रिएट करे हैं लोगों ने, जिससे कि इनके इलाके में किसी भी तरीके का कोई ऐसा सफोका फैले जहाँ पर आप तक कोई गलत खबर पहुँचे। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी है। अब आप इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और ना विश्वास करने का कारण ये है क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके दोस्त या फिर कोई बहुत ही अच्छे जानने पहचानने वाले हुआ करते थे, जिन्होंने आपको शायद बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। और आपको धोखा देने के बाद में इन लोगों के मन में शायद किसी ना किसी तरीके का एक भय तो आया था। वो भय इसी तरीके का था कि धोखा देने के बाद में क्या ये लोग खुश हुए अपने जीवन में, जो ये जानते थे या चाहते भी थे कि आप खुश नहीं हो, तो क्या ये खुश हुआ आपको दुखी करके। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेजर एक रिग्रेट प्ले कर रहा है, एक कन्फ्यूजन प्ले कर रहा है कि लोग शायद हो सकता है कि आप में या किसी और में, अगर ये किसी लव रिलेशनशिप की बात है तो लोग आपके लिए कंफ्यूज है आपके और किसी और के बीच में। और अगर ये किसी न्याय की बात है जो कि आपके घर परिवार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने आपके साथ में गलत किया था उनके साथ में खुद गलत होना शुरू हो गया है, और वहीं पर उनका जो ज़मीर है वो उनको चीख चीख कर बोल रहा है कि अब आपके साथ में बहुत गलत हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर मैं मेजर एक कह सकती हूँ कि आपकी रिगार्डिंग जेलसी की भावना मुझे यहाँ पर लोगों के मन में दिखाई दे रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपने जीवन में खुश होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी खुशियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप सेल्फ़ लव में अपने आप को इतना आगे बढ़ा चुके हैं कि अब आपको किसी ना किसी तरीके से कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, किसी भी तरीके से अब आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती है।
क्योंकि आपके जीवन में ना बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया या वो आपको किसी भी तरीके से अगर किसी ने मतलब हो सकता है अगर ये प्रॉपर्टी के लिहाजे में है या फिर किसी तरीके का अगर ये आपके किसी अपने के ही लिहाजे में जहाँ पर आपके कोई आपका कोई रिलेशनशिप हो या फिर किसी भी तरीके का आपके जीवन में आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो आपका दोस्त बन के आया हो या फिर एक दोस्त ही हो जिसने आपको धोखा दिया हो। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस मेरे दिमाग में घूम रही हैं। ऑफिस की बात हो, जो भी हो, XYZ आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों को पूरी तरीके से जैसे कि ना जो भी आपके तरक्की से, जो भी आपकी खुश नसीबी से जेलस था, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक गहरा सदमा लगने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति का आप कोई साइड नहीं ले रहा है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि उस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि अब उसका कोई साइड नहीं ले रहा है, और जिसने आपके साथ में गलत किया था, मतलब जिसके थ्रू आपके साथ में भी गलत करवाया था, यानी कि ये पूरा एक गैंग ही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। झूठ का सबक झूठ से ही मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सेटिस्फाइड नहीं है और चीज़ें जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एक बुरे लेवल पर चली गई है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। अब आपने अपने जीवन में खुद से समझौता कर लिया है, खुद की परिस्थितियों को समझ लिया है, खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी लाइफस्टाइल को भी एक्सेप्ट किया है और अपने आप को भी एक्सेप्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह एक समय पर थी, वो अब आपके जीवन में वापस लौट के आने वाली है और वही चीज़ें आपकी डिवाइन ब्लेसिंग बन के आएंगी। अब ये जो डिवाइन ब्लेसिंग है आप में से बहुत सारे लोगों को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, किसी स्पेल वर्क के थ्रू अगर किसी ने आपको किया है। और यहाँ पर हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉइन गेट पोर्टल आने वाला है, 888 पोर्टल। अगर आप में से कोई भी इंसान अगर किसी भी तरीके की कोई विश को मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में, तो वो मुझे बता सकता है। आई एम डूइंग द रिचुअल। मैं रिचुअल कर सकती हूँ आप लोगों के लिए 888 पोर्टल पे। ओके, प्राइसिंग मैं आपको लिस्ट कर दूंगी ऑन टू माई व्हाट्सएप। मुझे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मैं आपको मैनिफेस्ट करके ला के दूँगी। उसी के साथ ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में इस वक्त बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी तरक्की, और आप बहुत ज़्यादा चिल होकर आगे बढ़ेंगे। लोग ये देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे बिना लड़े, कैसे बिना झगड़े आपने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को अपना कर खुशी से अपने जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, बजाय इसके कि अब आप फिर से लड़ाई करें उसी चीज़ में। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।